डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए, आज की वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक है वो है आपका एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ एमिनो एसिड्स। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो बायोपॉलीमर था, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या था? मोनोसेक्राइड्स। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते थे? पॉलीसेक्राइड्स। उसी तरह से जो प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, उसका जो मोनोमर होता है, उसका जो यूनिट होता है, ठीक है, जिसके मिलने से वो बनता है, दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड्स। मींस एमिनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जैसे मोनोसेक्राइड को हम लोग बोलते थे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट, उसी तरह से एमिनो एसिड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक्चुअल में एमिनो एसिड है क्या? तो कहता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। आप जानते हैं मीथेन में क्या होता है? कार्बन, 4 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन को हटा दीजिए, ठीक है, और 3 अलग अलग ग्रुप को वहां पे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, यानी कि कहता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन में कार्बन है, उसके चारों बॉन्डिंग 4 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। यहां भी कार्बन होगा और उसके चारों बॉन्ड 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड्स है, कोई भी प्रोटीन जो है, दुनिया का कोई भी प्रोटीन आप ले लीजिए, वो एमिनो एसिड का ही बना होगा। ठीक है, इस प्रोटीन में एमिनो एसिड का नंबर, ऑर्डर, पोजीशन सब फिक्स होता है। किसी भी प्रोटीन में एमिनो एसिड का नंबर, ऑर्डर, पोजीशन सब फिक्स होगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। और अगर प्रोटीन को काम करने के लिए जितना पीएच चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, उससे अगर बहुत कम या बहुत ज्यादा आप करेंगे, डाइवर्जन करेंगे, तो वो प्रोटीन या प्रोटीन का बना हुआ प्रोडक्ट एंजाइम अपना काम करना बंद कर देगा। दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। यानी 2 टर्म हम बता रहे हैं, एक आपको बता रहे हैं कन्फर्मेशन और एक बता रहे हैं डीनेचुरेशन। इन एनी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है? एमिनो एसिड्स। तो इन एनी प्रोटीन द नंबर, पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ एमिनो एसिड इज ऑलवेज फिक्स्ड। दिस condition is known as confirmation, and diversion from this condition of confirmation is called denaturation. Clear है point? अब देखिए, अब देखते थे कार्बोहाइड्रेट में जो 2 मोनोसेक्राइड होता था, वो किससे जुड़ा होता था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और लिंकेज उसके मोनोमर के नाम पे बोलते थे। दोनों ग्लूकोज होता था, अल्फा होता था, तो अल्फा अल्फा 1,4 लिंकेज या अल्फा अल्फा 1,6 लिंकेज। उसी तरह यहां भी 2 एमिनो एसिड अगर जुड़ेगा तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और चूंकि 2 एमिनो एसिड जुड़ा, इसलिए 2 एमिनो एसिड के जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे डाइपेप्टाइड। पेप्टाइड फॉर बॉन्ड, डाई फॉर एमिनो एसिड। यानी कि 2 एमिनो एसिड अगर जुड़ जाए तो डाइपेप्टाइड, 3 अगर जुड़ जाए तो ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ जाए टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, कहता है बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ जाए, ठीक है, 10 से ज्यादा संख्या में जुड़ जाए, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये एमिनो एसिड का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे कार्बन लिखा, हमने क्या बोला? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। आराम से सीखना है, एक एक पॉइंट को सीखना है, रटना नहीं है। ठीक है, देखिए कार्बन, और नाम क्या है? देखिए एमिनो एसिड्स, एक तरफ है एसिड, एक तरफ है एमिनो। ठीक है, एमिनो क्या होता है? NH2। और एसिड्स क्या होता है? COOH। ओके, तो देखिए इधर एसिड्स है, इधर एमिनो है। जैसे जो ये कह रहा है ना, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं पड़ेगा। कार्बन ले लिए,
ठीक है, कार्बन में एक तरफ लगा दीजिए एसिड COOH, एक तरफ लगा दीजिए एमीन, ये लीजिए एमीन लगा दिया हमने NH2, ठीक है। एक वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड होती है H से और एक होती है R से। ये R को आपको गौर करना है। ये R इज दी, किसी बुक में लिखा होगा R इज दी एल्काइल ग्रुप, कहीं लिखा होगा R इज साइड चेन ग्रुप, कहीं लिखा होगा R इज रिमाइंडर ग्रुप। कहा था ये R एक ऐसा ग्रुप है जो हर एमिनो एसिड की तकदीर को तय करता है, वो एमिनो एसिड का नेचर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों, ठीक है, ये एसिडिक ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप, ये सब में होगा, ठीक है, ये भी सब में होगा। ये तीन यूनिवर्सल है, यानी कोई भी एमिनो एसिड आप लिखिएगा उसमें ये तीन आंख मूंद के आप लिख सकते हैं। ये कैसा लिखिएगा, उस पे एमिनो एसिड का नाम डिसाइड होगा, एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी डिसाइड होगी, एमिनो एसिड का काम डिसाइड होगा, यानी R ही डिसाइड करता है इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को। तो R का मतलब रिमाइंडर ग्रुप, R का मतलब चेंजेबल ग्रुप, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, और कहा था सबसे सिंपलेस्ट R आपके नजर में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, ठीक है। लीजिए, जैसे देखिए यहां पे हमने क्या किया, ये लीजिए H, ठीक है, इधर COH, इधर NH2 और इधर H, यानी इस R के बदले हमने यहां पे क्या डाला, H, ठीक है। इस R के बदले हमने क्या डाला, H। ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड हुआ, क्योंकि हमने R सबसे सिंपलेस्ट डाला। और जानते हैं इस एमिनो एसिड का क्या नाम है, ग्लाइसिन, इसी का नाम है ग्लाइसिन, इसी का नाम क्या है, ग्लाइसिन, ठीक है। ये H ग्लाइसिन दुनिया का, चूंकि R के बदले सबसे सिंपलेस्ट चीज क्या हो सकता है, H, इसलिए H यहां पे लगा दिए। ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होगा जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। यहां आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्या है, आपको बताना है H, ये ग्लाइसिन। क्यों, ग्लाइसिन में R के बदले क्या है, H, ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, एक और एमिनो एसिड लीजिए, ये H, COH, ठीक है, NH2, ठीक है, और यहां पे H ना देके हम क्या दे रहे हैं, CH3, ठीक है। यानी कि H से थोड़ा सा, ठीक है, H है सिंपलेस्ट, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इससे ज्यादा, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं है। यह CH3 लग जाएगा, देखिए फिर एमिनो एसिड का नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा एलेनीन, क्या हो जाएगा, एलेनीन, ठीक है। एक और ले लीजिए, ठीक है, C, ये लीजिए COH, ये लीजिए H, और ये लीजिए NH2। अब देखिए यहां पे हमने लगा दिया CH2OH, ठीक है, यहां लगा दिया हाइड्रोक्सी मिथाइल, इसका नाम चेंज हो गया, सेरीन, क्या नाम है, सेरीन। अब आप खुद देखिए हमने सब में क्या किया, देखिए ये तीनों जगह, ठीक है, ये सेम है। यहां पे क्या है, R, ये टिपिकल एमिनो एसिड बताए, यहां पे R के बदले H, यहां पे R के बदले CH3, यहां पे R के बदले CH2OH, नाम चेंज हो गया, एलेनीन, ग्लाइसिन, एलेनीन, सेरीन, ठीक है। इस तरह से आपके नेचुरल कंडीशन में, बायोलॉजिकल कंडीशन में, लिविंग बॉडी में सब मिला के 20 एमिनो एसिड होते हैं। इसका मतलब अगर 20 एमिनो एसिड है तो R भी कितने तरह के होंगे, 20 तरह के। कितने तरह के R होंगे, 20 तरह के R होंगे। ये R 20 टाइप के होंगे, इसलिए एमिनो एसिड भी 20 टाइप के होंगे। क्लियर हो गया पॉइंट, पूरी तरह क्लियर है। तो ये देखिए, अब यहां पे एक गौर करने वाली चीज है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन चार्ट बताया था, उसमें जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था एनसीईआरटी से थोड़ा अलग, वो आपको यहां काम आएगा। देखिए यहां काम आएगा, बताइए
क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है? नहीं है, ये सिमेट्रिक कार्बन नहीं है। क्यों? यहां पे 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा ही सेटिस्फाइड होंगे, जबकि एसिमेट्रिक कार्बन हमने क्या सिखाया था? एसिमेट्रिक कार्बन वो होता है जिसके चारों ग्रुप, चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो देखिए ये सिर्फ एक ऐसा एमिनो एसिड है जहां पे R के बदले H है, बाकी सब में R के बदले कुछ और ही होगा। यानी बाकी सब में एक तो ये ग्रुप होगा, एक ये ग्रुप होगा, एक ये, और जो R होगा वो भी H से अलग होगा। यानी बाकी दुनिया का जितना एमिनो एसिड होगा 19 के 19 एमिनो एसिड में कार्बन जो होगा वो एसिमेट्रिक होगा, और यहां पे कार्बन एसिमेट्रिक नहीं होगा, कायरल कार्बन नहीं होगा, इसलिए ये एमिनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि ये, ठीक है, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रखता, लैक एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। ठीक है, यानी इसमें एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वैलेंसी H से सेटिस्फाइड होता है, बाकी उसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन, उसमें भी, और जो बच गए 17 टाइप उसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन होंगे। इसलिए एसिमेट्रिक कार्बन होने के कारण बाकी सारे एमिनो एसिड क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्लियर है पॉइंट? अब आइए ये कार्बन पे जरा गौर कीजिए। ये जो कार्बन है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एमिनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप, एक एमीन और एक एसिड। ठीक है, एक एमीन और एक एसिड। देखिए ये एसिड, ये एमीन, दोनों एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेम कार्बन जुड़ा, और उसी कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? ठीक है, कहता है कार्बन भी जुड़ा हुआ है, ये सॉरी हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ, R भी जुड़ा हुआ है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कार्बन से, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और उसी से बाकी दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, बाकी सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़े हुए हैं, इसलिए उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और एमिनो एसिड को बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। यानी कि ये सारे के सारे एसिड संयोग से सारे के सारे एमिनो एसिड क्या होते हैं? अल्फा फॉर्म में होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो अल्फा एमिनो एसिड क्लियर है, यानी कि अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है, और सारे के सारे एमिनो एसिड यानी ऑल एमिनो एसिड्स, ऑल एमिनो एसिड्स आर अल्फा एमिनो एसिड्स। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको कोई दिक्कत है? नहीं। ये ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में क्या किए? सिर्फ R के बदले क्या किए? H। उसमें क्या किए? CH3। उसमें क्या किए? CH2OH। नाम बदलता चला गया। टोटल कितने तरह के एमिनो एसिड बताने जा रहे हैं? 20 एमिनो एसिड्स। ओके, 20 एमिनो एसिड्स। बोलिए, अभी तक जितनी बात बताया आपको क्लियर है? ये जो 20 एमिनो एसिड्स है, ठीक है, ये 20 एमिनो एसिड्स, अच्छा इनको जोड़ना भी हम आपको तुरंत सिखा दें। ठीक है, इनको जोड़ना भी सिखाते हैं। देखिए यहीं पे हम एकदम छोटा सा बनाते हैं डायग्राम। ये लीजिए COOH यहाँ पे, ठीक है, ले लीजिए ग्लाइसिन, ले लीजिए H, और यहाँ पे क्या? NH2। ठीक है, यही है ना? ठीक है, प्लस ये लीजिए CH, यहाँ पे ले लीजिए एल्यूमिन CH3, COH, और यहां पे क्या? NH2। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दोनों को हम जोड़ने जा रहे हैं, ये दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है जब ऐसे भी आप आम लाइफ में देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, सोशल लाइफ में देखिए, ठीक है, सिंपल कोई भी मतलब कहीं पे बैठा हुआ, कहीं जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा सजने धजने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी फंक्शन में अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सजते हैं, ठीक है, थोड़ा अपने आप को संवारते हैं, तब जाते हैं। और खास करके 2 का जब मिलना हो, मान लीजिए लड़का लड़की का शादी की बात चल रही है और लड़का लड़की मिलने जा रहे हैं आपस में, ठीक है, तो उनको थोड़ा सजना धजना मजबूरी भी है। ठीक है,
अब देखिए क्या होता है कि ये दोनों सजेंगे धजेंगे, थोड़ा सजा धजा दीजिए, बाल थोड़ा ठीक कर दीजिए। ये देखिए क्या होगा, COH है ना, इसको आप ऐसे कर दीजिए COOH, और ये जो NH2 है ना, इसको भी आप थोड़ा ढंग से खोल दीजिए NHH, और कुछ नहीं आपने किया COOH, चीज वही है, ठीक है, सिर्फ आपने थोड़ा सा क्या किया, सजा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए, यहां से H और यहां से OH, दोनों यहां से क्या बन के निकलेगा, H2O, और जो ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो क्या होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पे कौन सा ये लिंक बनेगा, यहां पे कौन सा लिंक बनेगा, ये लिंक, इसका नाम होगा पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो बनेगा वो क्या होगा डियर, ठीक है। ये तो आपने सीख ही लिया, तो मैं यहीं पे बना लूं। देखिए क्या होगा, CH NH2 डालने दीजिए, ठीक है, उधर आपको क्या था H, ठीक है। उसके बाद आइए CO NH2, ये तो यही NH2 आपको करते, देखिए ये NH2 आपको पूरा का पूरा डालने दिए NH2, ये देखिए H, ये H यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये देखिए क्या बन गया, ये देखिए NH, और ये क्या हो गया CH, यहाँ पे क्या था CH3 COOH, ये COH, ठीक है, वैसे ही है, ये CH CH3, और ये आपका NH, और ये बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, बोलिए, ये हो गया डाइपेप्टाइड, या इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन एलेनिन कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि आपने क्या जोड़ा था, ग्लाइसिन, और क्या जोड़ा था, एलेनिन। क्लियर है पॉइंट। तो ये देखिए हमने कुछ नहीं किया, COOH, उसी COH को हमने क्या किया था, खोल दिया था। ये देखिए ना यहाँ पे COH को हमने सिर्फ अलग अलग किया, COOH, बॉन्डिंग को क्लियर कर दिया, ठीक है। CH, उसके बाद ये वैसे है ही, देखिए NH2 वैसे ही। फिर इधर भी हमने क्या किया, CH3, ये आपका वो था एलेनिन, और इधर COH, इधर NH2 को हमने ओपन किया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, आपको क्लियर हो गया। तो डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन भी आपने सीख लिया। अब आइए, कहता है जो एमिनो एसिड है ना, 20 एमिनो एसिड जो है, अब देखिए इसमें हम ट्रिक यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये 20 एमिनो एसिड में 8 एमिनो एसिड ऐसे हैं तो 10, ठीक है। एनसीईआरटी आपको 10 की मानेगा। 10 ऐसे एमिनो एसिड हैं जो आपके बॉडी में पाए नहीं जाते, 10 ऐसे हैं जो आपके बॉडी में पाए नहीं जाते, ठीक है। वो भोजन में बाहर से लेना पड़ता है, यानी 10 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो भोजन में बाहर से लेना पड़ता है। जो बाहर से लेना पड़े उसको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। जो ऑलरेडी बॉडी में रहे उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एनसीईआरटी आपका कहता है कि 10 हैं एसेंशियल और 10 हैं नॉन एसेंशियल, बट थोड़ा सा सोचना है आपको। कहता है 10 एसेंशियल में से 2 एसेंशियल ऐसे हैं जो बॉडी में धीरे धीरे बनते हैं, बहुत स्लोली बनते हैं, किसी किसी बॉडी में नहीं भी बनते, ठीक है। 2 ऐसे, ठीक है, यानी कि स्लोली बनते हैं। तो स्लोली बनते हैं इसलिए उसको रख दिया जाता है सेमी एसेंशियल में, जिसमें सेमी एसेंशियल में, और 8 एग्जैक्ट 8 को रखा जाता है एसेंशियल में, ठीक है। तो 20 एमिनो एसिड में 8 एसेंशियल जो है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है, ठीक है, एसेंशियल
और नॉन एसेंशियल। मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है, जो एसेंशियल है वो कितना है 8, ये कितना है 10, और सेमी एसेंशियल ये आपका है, ठीक है 2। इसको सेमी इंडिस्पेंसेबल भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, एसेंशियल किसको बोल रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं। एसेंशियल उसको बोलते हैं जो डाइट के द्वारा लेना पड़े। जैसे देखिए, आपके घर में या मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाए, तो गेस्ट के आने के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 100 ग्राम चावल जाके लाएंगे, 100 ग्राम आटा लाएंगे उस गेस्ट के लिए, 10 ग्राम तेल लाएंगे, 5 ग्राम जीरा लाएंगे। नो, ये सब आपके घर में होता है। उसमें हम ज्यादा क्या लाएंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स लाएंगे, मटन चिकन अगर गेस्ट खाएगा तो वो लाएंगे, फ्रूट्स लाएंगे या कुछ स्वीट्स लाएंगे। यानी कि उस समय हमको जो बाहर से लाने वाला चीज है वो एसेंशियल है, और जो ऑलरेडी घर में है वो क्या है, नॉन एसेंशियल है। लेकिन वैल्यू जो बाहर से लाए, फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, मटन, चिकन, उसका जितना वैल्यू है उससे कम वैल्यू नहीं है घर में रखा हुआ आटा का, चावल का, दाल का। लेकिन उस टाइम में आटा, चावल, दाल नॉन एसेंशियल है क्योंकि ऑलरेडी घर में है, और जो बाहर से लाना पड़ता है वो क्या है, एसेंशियल है। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, बिल्कुल दूर कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल में सबका वैल्यू सेम है, बट एसेंशियल वो जो बाहर से डाइट के द्वारा लेना पड़ता है। इसका ट्रिक है MTV टिल। आप एक चैनल देखते होंगे MTV म्यूजिक, जो टेलीविजन है उसमें दिन रात गाने आते रहते हैं, कोक स्टूडियो भी है उस पर MTV। तो MTV मैं यहां पे लिख रहा हूं MTV, ठीक है। और ये MTV एक टूल्स होता है, उसको ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं टिल, ठीक है, टिल बोलते हैं, ठीक है। MTV TILLE। तो M से, ठीक है, M से मिथियोनीन, M से मिथियोनीन, T से थ्रियोनीन, V से वेलिन, T से ट्रिप्टोफान, ठीक है, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसीन, L से लाइसीन, और P से फिनाइल एलेनीन। बस, यानी कि MTV टिल यानी MTV म्यूजिक के लिए सबसे बड़ा औजार है। वहां पे कोई भी कोक स्टूडियो में जाके बहुत फेमस गाने अपने अनप्लग वीडियो बनाते हैं, गाना डालते हैं, ठीक है। बहुत पॉपुलर चैनल है MTV टिल TILLE। मिथियोनीन, थ्रियोनीन, वेलिन, ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, फिनाइल, ये 8 है एसेंशियल। जो सेमी एसेंशियल है उसका नाम याद रखना, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक है। तो बताइए, 8 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो जो बच गया वो 10 के 10 क्या होंगे, नॉन एसेंशियल होंगे। तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इसमें बच गया वो इसमें आएगा, नॉन एसेंशियल में आएगा। अब देखिए, इसमें आएगा टायरोसिन, इसमें आएगा प्रोलीन, इसमें आएगा एस्पार्टिक एसिड, इसमें आएगा ग्लूटामिक एसिड, इसमें आएगा ग्लूटामाइन। जो बच गया सब इसमें आएगा, किसमें, नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल 8 याद कर लीजिए, 2 सेमी एसेंशियल याद कर लीजिए, 10 बच गया, वो नॉन एसेंशियल हो गया। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब कहता है एमिनो एसिड का एक और डिवीजन करते हैं, ठीक है। मैं सब आपको समझा रहा हूं, वीडियो आप 2 बार देख लीजिएगा, आपको ट्रिक, अभी बहुत सारे ट्रिक्स आएंगे। अब देखिए, 3 कैटेगरी और एमिनो एसिड का हम करते हैं। ये 3 कैटेगरी क्या है? तो पहले तो ये जानिए कि एमिनो एसिड को, ठीक है, अगर लो पीएच पे आप ले जाते हैं, ठीक है, चलिए उसको हम बाद में देखेंगे, उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन ही खत्म कर दूं। कहते हैं ये एमिनो एसिड जो है, ठीक है, ये एमिनो एसिड के 3 कैटेगरी और हैं पीएच कंडीशन के आधार।
अगर 7 से कम pH पे कोई एमिनो एसिड अपना रिएक्शन शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एसिडिक एमिनो एसिड। 7 से ज्यादा पे अगर एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं बेसिक, और बाकी सबको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। जान जाइए 20 एमिनो एसिड में दूसरा क्लासिफिकेशन बताने जा रहे हैं। 20 एमिनो एसिड में मात्र 2 है एसिडिक, 2 है बेसिक, बाकी सारे हैं न्यूट्रल। ठीक है, बाकी सारे क्या है, न्यूट्रल। जो आपको नोट्स देंगे उसमें 4-5 हम न्यूट्रल का एग्जांपल देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वही 4-5 न्यूट्रल है, रेस्ट ऑल आर न्यूट्रल, ओनली 2 इज एसिडिक, 2 इज बेसिक, रेस्ट ऑल आर न्यूट्रल। क्लियर है पॉइंट, ध्यान से देखिए। कहता है कि इसके लिए एक ट्रिक आपको बताते हैं। ठीक है, आपने एक सुना होगा कहावत, चाकू कद्दू पे गिरे या कद्दू चाकू पे गिरे, कटना कद्दू को है। इसलिए आपका बाल आपके अंदर चला जाए या आग बाल पे आ जाए, जलना आपके बाल को है। तो ट्रिक है आग में बाल। ये देखिए, आग में बाल यहीं पे लगाते हैं, यहीं पे आग लगा देते हैं, आग में बाल, आग में बाल। ठीक है, ये आग में बाल, आग। ये देखिए, ए से एसिडिक, ए से एस्पार्टिक एसिड, जी से ग्लूटामिक एसिड। ऐसे भी आप दिमाग लगाइए कि जितने 20 एमिनो एसिड है ना, उसमें 2 ही एमिनो एसिड ऐसे हैं जिसके नाम में ओरिजिनल एसिड लगा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। यही दोनों होते हैं एसिडिक एमिनो एसिड। ठीक है, बाल बेसिक, बी से बेसिक, ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन, यानी आर्जिनिन और लाइसिन ये दोनों होते हैं बेसिक एमिनो एसिड। आर्जिनिन और लाइसिन क्या होते हैं, बेसिक एमिनो एसिड, यानी आर्जिनिन और लाइसिन ये दोनों बेसिक एमिनो एसिड है। तो आर्जिनिन लाइसिन बेसिक, आग एसिडिक, एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक। आग में बाल या बाल में आग, जैसा कीजिए। इधर चलिए आग में बाल में आग। ठीक है, जो जैसा भी कीजिए आप, ये ट्रिक दिमाग में रखना है। और 16 जो बच गया वो क्या हो गया, न्यूट्रल। यानी अब आप जरा ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोट में आपने पढ़ा था हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, और यूकैरियोट में पढ़ा था हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट विद डीएनए। तो हिस्टोन प्रोटीन वहां पे लिखा हुआ जरूर आपने सुना होगा, ध्यान में होगा। हिस्टोन प्रोटीन इज द बेसिक प्रोटीन। तो बताइए, हिस्टोन प्रोटीन में 2 ही एमिनो एसिड होगा, एक क्या होगा, आर्जिनिन होगा और एक लाइसिन होगा। अब क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो बताइए एक एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन ये हुआ, एक ये हुआ, कौन हो गया? ठीक है, यानी कि 2 हो गया न्यूट्रल, ये सॉरी 2 हो गया एसिडिक, 2 हो गया बेसिक और 16 हो गया न्यूट्रल। कहता है कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, जिनमें एरोमेटिक रिंग होता है, बेंजीन रिंग होता है। कहता है वो कौन कौन? ठीक है, कहता है एक तो है ट्रिप्टोफान, एक है टायरोसिन और एक है फिनाइलएलेनिन। याद रखिएगा, तृप्ति, तृप्ति किसी लड़की का नाम याद रखिएगा, एरोमेटिक। यानी कि देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, कोई लड़की आपके क्लासरूम में आई, उसका नाम है तृप्ति, वो बड़े मतलब डिओड्रेंट वगैरह मार के आई, एरोमेटिक यानी एरोमा, एरोमा मतलब होता है खुशबू, यानी कि उससे उसके डिओड्रेंट की खुशबू अच्छी आ रही है। ठीक है, तो कहता है एरोमा, एरोमेटिक, यानी तृप्ति एरोमेटिक लड़की है। तृप्ति, ट्रिप्टी, TRY ट्रिप्टोफान, P फिनाइलएलेनिन, TI टायरोसिन। ठीक है, तो ट्रिप्टी, यहां भी ट्रिप है TRYPTI। अब बताए TRY से ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान। ये देखिए P से फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन, एलेनिन। ठीक है, और TI से टायरोसिन, टायरोसिन। तो बताइए टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफान, ये तीनों क्या हो गया? ये तीनों आपका हो गया, ठीक है, एरोमेटिक यानी कि एमिनो एसिड। क्लियर है पॉइंट? ये तीनों हो गए एरोमेटिक एमिनो एसिड। कहता है कि 2 ऐसे होते हैं, ठीक है,
दो ऐसे होते हैं जो, यानी कि दो ऐसे होंगे जो आपको अल्कोहलिक एमिनो एसिड होते हैं, यानी उसमें अल्कोहल ग्रुप होते हैं। एक तो सेरीन, ठीक है, एक कौन सा, सेरीन, और दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या बोलिएगा, थ्रियोनीन। तो सेरीन और थ्रियोनीन ये दोनों होते हैं अल्कोहलिक एमिनो एसिड, ठीक है। फिर कहते हैं दो ऐसे हैं जिसमें सल्फर ग्रुप होता है, यानी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन कौन होता है, तो कहता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है दो ही, ठीक है। उसमें एक जो है, ठीक है, मिथियोनीन है और एक है सिस्टीन। मिथियोनीन और सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। एक और कैटेगरी आपको बताते हैं, कहता है उसमें दो साइकिल होता है, दो डिफरेंट साइकिल एक ही एमिनो एसिड में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है, कहता है प्रोलीन, उसी का एक और डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी प्रोलीन, और एक फिनाइल एलेनिन, यानी फिनाइल एलेनिन में, ठीक है, एक एलेनिन ग्रुप अलग, फिनाइल ग्रुप अलग, प्रोलीन में भी दो ग्रुप और हाइड्रोक्सी प्रोलीन में भी दो ग्रुप, यानी प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है, प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है, और फिनाइल एलेनिन, ये तीनों कौन सा हो गए, हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ये हो गए एरोमेटिक, ठीक है, एमिनो एसिड्स, ठीक है। मिथियोनीन, सिस्टीन, ये क्या हो गए, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक हो गया, आर्जिनिन, लाइसिन बेसिक हो गया, बाकी 16 न्यूट्रल हो गया। एक और जो एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं नोट्स में डालूंगा, वो आपको अलग से बता देते हैं। कहता है इस 20 एमिनो एसिड में से, ठीक है, ये 9 एमिनो एसिड होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ओके, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी 11 वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, इसके लिए ट्रिक आपको बता रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये जो 20 एमिनो एसिड है ना, इसमें हम एक और एक्स्ट्रा चार्ट आपको डालेंगे, भले ही आप एग्जाम के बाद रटिएगा, क्योंकि एग्जाम में वो चार्ट नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में आप, एग्जाम होने के बाद आप इसको रटिएगा जरूर। जैसे आपको क्लासिफिकेशन चार्ट दिए थे किसका, मोनोसेक्राइड का, कार्बोहाइड्रेट का, इसी तरह हम एक पेज यहां पे मेहनत करके अलग से डालेंगे, उसमें 20 एमिनो एसिड का नाम होगा, उसका 3 लेटर कोड होगा और उसका 1 लेटर कोड होगा, ठीक है। जैसे ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, ठीक है, का 1 लेटर कोड, ये 3 लेटर कोड तो नॉर्मल है, टीआरपी, ट्रिप्टोफान, बट उसका 1 लेटर कोड आप सोच भी नहीं सकते, डब्ल्यू है, तो सोचिए डब्ल्यू का ट्रिप्टोफान से कोई मतलब नहीं, उसके वर्ड में वो लेटर आता भी नहीं है, बट 1 लेटर कोड वही है। ये ऑथेंटिक है, साइंटिफिक 1 लेटर और 3 लेटर कोड है। ये आपको +2 में पढ़ना है, +2 में याद करना है, और क्वेश्चन भी आपको आता है, और इसका पूरा एप्लीकेशन है +2 के जेनेटिक्स चैप्टर में। इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिप्टोफान है उसका डब्ल्यू है, फिनाइल एलेनिन जो है, ठीक है, उसका एफ है, टायरोसिन उसका वाई है। तो ये सब 1 लेटर कोड है, जबकि देखिए उसमें नाम में नहीं है, ठीक है। तो एक चार्ट में ऐसा भी डालूंगा। अब मैं लास्ट एमिनो एसिड का डिवीजन करने जा रहा हूं। देखिए एमिनो एसिड का लास्ट डिवीजन क्या है, 9 जो बताए वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, और 11 जो है हाइड्रोफिलिक। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज किसी के घर में शादी है, उसने मुझे भी इनवाइट किया, और मान लीजिए कि शहर के एमएलए को भी इनवाइट किया, ठीक है। मैं भी अपने, मान लो कि अपने वाइफ के साथ पहुंचा वहां पे, ठीक है, कहां पे, उस फंक्शन में, और वो हमारे जो क्षेत्र का विधायक है, ठीक है, वो भी एमएलए के साथ पहुंचा, ठीक है, उसके साथ वो भी पहुंचा। अब वहां पे एमएलए नेताजी हैं, उस क्षेत्र के विधायक है, वहां सब अगल बगल में सब आके जमा हो गया, नेताजी नेताजी नेताजी, ठीक है।
और नेताजी की पत्नी अपने आप को वीआईपी समझ रही है, ठीक है, वो एकदम मुंह ऐसे बना के एकदम खड़ी है, एकदम किसी से न बोल रही है ना कुछ। हमारी पत्नी या जो भी हो, ठीक है, मतलब पत्नी नहीं भी हो तब भी कोई अगर है साथ में तो करे, तुम्हें तो कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है। देखो वीआईपी के मतलब एमएलए साहब की जो वाइफ है वीआईपी, उनको सब पूछ रहा है, ठीक है, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। हमारी वाइफ, ठीक है, इधर उधर सबसे मिलजुल रही है, फिर भी उसको कोई ज्यादा लोग वैल्यू नहीं दे रहा है। क्यों? आम आदमी हम लोग हैं, सिंपल आदमी है, मध्यम वर्गीय। और एमएलए साहब क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री बनने वाले, उनके वाइफ को सब पूछ रहा है। तो यहां पे क्या है, एमएलए साहब वीआईपी हैं, ठीक है, एमएलए वीआईपी हैं और उनकी वाइफ भी वीआईपी हो गई। तो वाइफ का कुछ तौर अलग ही है, वाइफ का रुतबा अलग है, तो उसके वाइफ का हमने स्पेलिंग भी चेंज कर दिया, WIF नहीं किए, क्योंकि ये स्पेशल है, बड़े रुतबे वाली है, तो WIF कर दिया, शॉर्टकट वाइफ, ठीक है, WIF, ठीक है। तो देखिए जो ट्रिक है वो ये है, वो ट्रिक मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, जगह तो नहीं है, यहां पे लिखता हूं, वीआईपी एमएलए वाइफ, ठीक है, यानी कि वीआईपी वहां पे कौन है, ठीक है, उनकी वाइफ है। किसकी वाइफ? एमएलए साहब की वाइफ। एमएलए साहब की वाइफ वीआईपी है, वो लोगों में हिल मिल नहीं रही है, लोगों में घुल मिल नहीं रही है, इसलिए वो क्या हो गई, हाइड्रोफोबिक। और आम जनता या आम जनता की वाइफ इंक्लूडिंग मी सब क्या है, घुल मिल रहा है, सब हाइड्रोफिलिक है, वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। देखिए यहां पे वी से वेलिन, आई से आइसोल्यूसिन, टी से प्रोलीन, मिथियोनिन, एल से ल्यूसीन, ठीक है, ए से एलेनिन, डब्ल्यू से ट्रिप्टोफान, वाई से, ठीक है, टायरोसिन, और एफ से फिनाइलएलेनिन। वो चार्ट में दिया होगा, फिनाइलएलेनिन का 1 लेटर कोड है एफ, उसका टायरोसिन का 1 लेटर कोड है वाइफ, और ट्रिप्टोफान का 1 लेटर कोड क्या है, डब्ल्यू। तो वीआईपी एमएलए वाइफ, ये जो है हाइड्रोफोबिक, घुलती मिलती नहीं है जनता में, एमएलए सबकी वाइफ वीआईपी होते हैं, इसका ट्रिक ये है। और बाकी 11 हो गए क्या, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। फिर इधर देखिए 8 एमिनो एसिड क्या हो गया, एसेंशियल, 2 क्या हो गया, सेमी एसेंशियल, तो बताइए 10 क्या हो गया, नॉन एसेंशियल, ठीक है। फिर उसके बाद 2 हो गया एसिडिक, 2 हो गया बेसिक, बाकी 12 ये, बाकी 16 क्या हो गया, न्यूट्रल, ठीक है। फिर आपको क्या बताया, 2 बताए, मिथियोनिन और सिस्टीन क्या बताया, अल्कोहलिक, सॉरी ये सल्फर कंटेनिंग, 2 आपको क्या बताया, अल्कोहलिक, 2 क्या बताया, 3 क्या बताया, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है, और फिनाइलएलेनिन। 3 क्या बताया आपको, एरोमेटिक या ऑर्गेनिक, ठीक है। तो कहता है कौन कौन, वही तृप्ति ट्रिक है, तृप्ति, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफान। कुल मिला के ये आपको सारा कुछ एमिनो एसिड्स के बारे में बताया, ठीक है। ये टोटल एमिनो एसिड्स के बारे में आपका एक कंप्लीट ये 40 मिनट का क्लास हो गया, और अगला 40 मिनट का जो वीडियो होगा वो प्रोटीन के बारे में होगा। अगर 40 मिनट में खत्म नहीं होगा तो फिर वो 30-30 मिनट का 2 वीडियो और बनाऊंगा, और 30 मिनट का वीडियो होगा लिपिड का, ठीक है। ये सब आपको मिल जाएगा, और संडे तक भी फिनिश कर लेना, संडे के शाम में क्वेश्चन पेपर इसका डालूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।